जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के विषय में, जिसके अंतर्गत 60,244 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। क्या आपका रिजल्ट इसी आने वाले 1 या 2 दिन में आएगा, या फिर आपका रिजल्ट दिवाली के बाद आने वाला है। उसके साथ साथ आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है 10 शिफ्ट में, उसमें सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है, और उसके बाद आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने नंबर पाने वाले बच्चे अपने फिजिकल की तैयारी करें और कौन बच्चे अपने फिजिकल की तैयारी नहीं करें, वो अपना आरपीएफ या फिर एसएससी जीडी की तैयारी इस समय कर सकते हैं। सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट यही है कि मेरा इस समय 200 स्कोर बन रहा है, किसी बच्चे का डाउट है कि मेरा 180 स्कोर बन रहा है, किसी का डाउट है मेरा 170 ही बन रहा है। तो ऐसे में क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा कितना स्कोर हो तो मैं फिजिकल की तैयारी कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के टोटल 60,244 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें से अगर हम देखें तो 48.17 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। और ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है लगभग 32 लाख, यानी कि 70% बच्चों ने ही एग्जाम दिया था। बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। अब आपका एग्जाम 5 दिन और 10 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो ऐसे में कुछ आपका इजी शिफ्ट होगा और कुछ हार्ड शिफ्ट होगा। अब जो इजी शिफ्ट होगा उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो हार्ड शिफ्ट होगा उसका स्कोर तो कम होगा, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। तो पहले यही देख लेते हैं कि आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है उसमें इजी शिफ्ट कौन सा है, हार्ड शिफ्ट कौन सा है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए, अभी तक जितने भी टीचर ने अपना डाटा दिया है, सबके अनुसार लगभग कमोबेश यही डाटा निकल के आया है कि जो आपका सबसे पहले पे या फिर सबसे हार्ड शिफ्ट जो आपकी मानी गई है वो आपकी 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट मानी गई है। यानी कि जो आपका फर्स्ट डे का एग्जाम था उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी वो अभी तक सबसे ज़्यादा हार्ड मानी गई है। और जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट मानी गई है वो आपकी 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट मानी गई है। ये अभी तक की सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है। अब जो हार्ड शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, जो इजी शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन में उतना फ़ायदा नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कितने नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उसमें पूरी संभावना है कि 10 से लेकर के 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिले। 10 से लेकर के 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है उसको आराम से इतना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाएगा। अब देखते हैं जो सेकंड नंबर पे हार्ड शिफ्ट वाला है वो आपका 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है जो हार्ड है। तीसरे नंबर पे आपका 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। चौथे नंबर पे आपका 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। और उसके बाद पाँचवें नंबर पे आपका 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। छठे नंबर पे आपका 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। 7वें नंबर पे आपका 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। 8वें नंबर पे 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। 9वें नंबर पे 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। और आपका 10वें नंबर पे 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। यह आपका हार्ड से लेकर के इजी तक का पूरा डाटा है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझिए। अब बच्चों के मन में यह भी सवाल होगा, कट ऑफ पे अभी लास्ट में बात करेंगे। अब बच्चों के मन में यह भी सवाल होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। आजकल अगर आप देखिए, जो कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है उसका भी यही कहना है कि रिजल्ट इसी अगस्त मंथ पे आएगा, दिवाली से पहले आएगा। रिजल्ट इसी अक्टूबर मंथ में आएगा और दिवाली से पहले आएगा। देखिए, आज अगर हम देखें तो आज 27 तारीख हो गया है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और अगर हम देखें तो आपके पास आज और कल 2 दिन का समय है, उसके बाद ऑफिस बंद हो जाएगा, दिवाली की छुट्टी हो जाएगी, तो उसके बाद रिजल्ट ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो आप मान सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट आना होगा तो 27 या फिर 28 तक आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर ये रिजल्ट आपका दिवाली के बाद आएगा। तो मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं
तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो दिवाली के बाद ही आएगा। दिवाली से पहले संभावना बहुत सारी कम है। अखबार में और उसके साथ साथ बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही बताया जा रहा है कि सबसे पहले अगर हम देखें, आज के भी अखबार में, प्रत्येक अखबार में यही न्यूज़ निकलती है कि आपका जो रिजल्ट है वो अगर अक्टूबर में जारी होगा, अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो सभी अखबार में यही सूचना मिलती है कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा, इसी अक्टूबर मंथ में जारी हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। और आप यह मान के चल सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट आना हुआ तो आज या फिर कल या फिर परसों, अगर आप यहाँ तक आपका रिजल्ट आ सकता है। इसमें आपके रिजल्ट आने के सिर्फ और सिर्फ 30% चांस है। लेकिन दिवाली के बाद आप यह मान के चलेंगे कि 100% आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। देखिए, आज तो बहुत ही मुश्किल है, आज आपका रिजल्ट नहीं आएगा, कल या परसों में आ सकता है, चांस कम है। लेकिन दिवाली के बाद 100% चांस है। तो मेरे हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो दिवाली के बाद आएगा, दिवाली से पहले नहीं आएगा मेरे अनुसार। बाकी कुछ भी हो सकता है, आज भी जारी हो सकता है, कल भी जारी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट दिवाली के बाद ही आने वाला है। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका जो कट ऑफ है वो कैसे जा सकता है, किस आधार पर रह सकता है। देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अंकित सर का एक डाटा आया था जिसमें कंप्लीट जानकारी दी गई थी। या डाटा 1,13,395 बच्चों का डाटा है कि आपका शिफ्ट वाइज कितना स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिलेगा, ये सभी डाटा यहाँ पे दिया गया है। अगर शिफ्ट वाइज अगर हम स्कोर की बात करें तो 23 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो स्कोर है, आपका फर्स्ट शिफ्ट का 183, सेकंड शिफ्ट का 181 एवरेज स्कोर बन रहा है। उसके बाद 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का 185 एवरेज स्कोर है, सेकंड शिफ्ट का 189, 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का 185, सेकंड का 184, 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का 188, सेकंड का 182 और 31 का आपका 187 और सेकंड का 187। ये आपका पूरा एवरेज स्कोर है। और इस हिसाब से टोटल 10 शिफ्ट का एवरेज स्कोर 185.46 बन रहा है। जो पूरा डाटा है 1,13,395 बच्चों का डाटा है। इसमें नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बताया गया है कि आपका सबसे अधिक जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और सबसे कम आपका 0 नंबर का, और सबसे अधिक आपका 8.46 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। सबसे अधिक आपका 8.46 का, दूसरे नंबर पे 7.83 का, और सबसे कम जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 0 का होगा, और 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन 10 से 12 नंबर का होने वाला है, और जो आपका सबसे ईजी शिफ्ट है उसको भी लगभग 2 से 3 नंबर का फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं सीधे आपके कट ऑफ के विषय में कि इन सभी पहलुओं को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना नंबर हो, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि आपका कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करूँगा। देखिए, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर के आने के बाद जो आपकी जारी की गई है उसके बाद आपका यूआर का आपका स्कोर 190 से 195 के आसपास बन रहा है, तो आप 110% सेफ हैं। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 165 से 170 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 160 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका जो पूरा डाटा है ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग इसी के आसपास जाने वाला है। और जिस किसी बच्चे का स्कोर इस नंबर से 5 नंबर कम है वो आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें। 110% अपने फिजिकल की तैयारी करें। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जिनका स्कोर 180 है या फिर 175 है वो अपने फिजिकल की तैयारी इस समय नहीं कर रहे होंगे। वो मान के चल रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब के अनुसार, यूट्यूब के टीचर के अनुसार जो बताया गया है कट ऑफ, वो आपका 205 प्लस जाएगा और मेरा स्कोर 175 है तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, मुझे फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपका स्कोर
175 ही है, आपको नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर का फ़ायदा मिल गया। 180 आपका स्कोर हो गया, 180 में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया गया और आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे रनिंग कर पाएंगे। और आपके लिए उस समय बहुत ही दिक्कत का आलम होगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपका स्कोर मेरे बताए हुए कट ऑफ से आपका स्कोर 5-7 नंबर कम भी है, तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें। आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। उसके बाद मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वह युवार के लिए आपका लगभग मेरे अनुसार युवार का जो कट ऑफ है 180 से 185 के आसपास जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 175 से 180 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ भी 175 से 180 के आसपास, एससी का कट ऑफ 160 से 165 के आसपास और एसटी का कट ऑफ 155 से 160 के आसपास। यही आपका कट ऑफ जाने वाला है। और रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि मेरे अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट है वो आपका दिवाली के बाद ही आएगा, उससे पहले चांस बहुत ज़्यादा कम है। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।